हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11th एनसीईआरटी बुक की मिसलेनियस एक्सरसाइज। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने अब तक एनसीईआरटी की 2.3 एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शन की फिनिश कर ली है। उसके पहले हमने सेट पढ़ा था। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसका रीज़न है आपने देखा कि मैं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे कितना ज़्यादा वर्क करता हूँ, और अगर आपको डोमेन एंड रेंज नहीं समझ में आ रहा है कहीं से पढ़ने पे तो आप एक बार मेरे लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसका रीज़न है कि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बार आप उन्हें देखें ज़रूर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे बुक में जाके, तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज 6 to 7 क्वेश्चंस आज लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 7 क्वेश्चंस लेंगे आज, उसके बाद 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो इसको 2 पार्ट में मैं करूँगा ताकि आपको मतलब बोरिंग ना लगे। कारण ये है कि बहुत से बच्चे, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बोर भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो 12th क्लास में हम पढ़ते हैं, या 11th क्लास के टॉपिक ही आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो उसमें बच्चे थोड़ा कम मतलब बोर होते हैं। लेकिन ये एक ऐसे टॉपिक हैं जैसे सेट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को बोरियत होती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए इसको इसीलिए 2 पार्ट में बनाएंगे ताकि बच्चे बहुत मन लगा के और अच्छे से हर चीज़ सीख सकें। तो सबसे पहले सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, हम इधर क्वेश्चंस लिखेंगे और इस तरफ आंसर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले एक एक हम करके सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक में, क्या लिखा हुआ है? द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय, एक रिलेशन है f का, वो डिफाइंड होता है f ऑफ x इक्वल्स टू, जिसको हम x में डिफाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 में एक फंक्शन बना रहा है, दूसरा बना रहा है 3x, और इसकी वैल्यू है 3 से 10 तक। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन का मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा हम वर्क करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहे। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन 1। देखिए सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया था कि देखिए मान लीजिए ये एक सेट है, एक सेट ये है, ठीक है। आप जानते हैं कि इसकी वैल्यूज़ को हम x से डिनोट करते थे, इसकी y से, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। दूसरी बात, इसको हम क्या बोलते थे, इसको प्री इमेज बोलते थे, इसको इमेज बोलते थे, ये भी आपको पता है, मतलब सब चीज़ों से आप वाकिफ हैं। देखिए ये क्या है, मान लीजिए इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4, ठीक है, इधर लिख दिया हमने 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मैंने इसको कनेक्ट किया इससे, 1 से मान लीजिए 5 को हमने पेयरिंग की, फिर 2 से 6 की, 3 से 7 को किया, 4 से 8 को किया, ठीक है। तो एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिलेशन एक फंक्शन है, ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी, ठीक है। तो ये होता था, ये रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, मतलब इस एरो डायग्राम के थ्रू आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसी में एक डायग्राम में और बनाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये अगेन x है, ये y है, ठीक है। इसमें एक एलिमेंट मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज हो रही तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो इतना आप जानते हैं कि कोई भी रिलेशन को फंक्शन होने के लिए उसकी एक प्री इमेज की एक इमेज बननी चाहिए, ठीक है, या एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, सेम एज इट इज। देखिए अगर एक इनपुट के 2 आउटपुट है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, शो दैट f इज अ फंक्शन। आपको ये बताना है कि जो f ऑफ x है ये एक फंक्शन है एंड g इज नॉट ए फंक्शन, g फंक्शन नहीं है। तो देखिए कैसे हम इसको चेक करेंगे, ये तो इसका बेसिक था, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसको चेक करने के 2 तरीके होते हैं। देखिए मान लीजिए वैल्यूज मैंने आपको कहा था ना जनरलाइज्ड वे में हूँ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जनरलाइज्ड वे के लिए आप शॉर्टकट मेथड अपनाएं, जैसे डायरेक्ट x की वैल्यू चेक करें। और अगर आपको लगता है कि आप वैल्यूज रख के देखना चाहते हैं तो वो भी एक आपके पास तरीका है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले लिख लीजिए मेथड 1, ठीक है, मेथड 1।
मेथड 1 में क्या है, देखिए आपने देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, आपने लिखा देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए इन दोनों में एक ही वैल्यू कॉमन है, ठीक है, क्या, ये 3, इस पे गौर करिए, ठीक है। 3 कॉमन होने से मतलब क्या है कि हमें अगर कहीं पे एक एलिमेंट की 2 इमेज मिल रही होगी तो वो सिर्फ वैल्यू 3 ही हो सकती है और कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सारी वैल्यूज डिफरेंट हैं। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको 3 पे चेक करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या रखा, इसमें 3 रखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर में। तो आपने देखा, देखिए 3 रखा तो ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये आपने चेक कर लिया एक्स स्क्वायर के लिए। अब मान लीजिए इसी में आप चेक करें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x के लिए, ठीक है, और यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 3 ही आप रखें, क्योंकि देखिए मैंने कहा था ना कि यही एक वैल्यू है जहाँ पे कॉमन मिल सकता है हमको, जो कि ये बता देगा हमको कि ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 आपने इसमें भी रखा तो ये क्या हो गया, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। आप देखिए दोनों फंक्शन की एक ही इमेज मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। अगर इनकी अलग इमेज मिल रही होती, एक फंक्शन मतलब हमने देखी x एक इनपुट रखा ना 3, और हमको इमेज क्या मिली, आउटपुट क्या मिला, 9, सिर्फ एक मिला, ठीक है। सेम इसमें भी देखिए 3 रखा हमने और 9 यहाँ पे भी मिला, तो इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। आप लिख सकते हैं यस इट इज अ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए इसको चेक करते हैं, क्योंकि इसमें यह भी दिखाना है कि g इज नॉट ए फंक्शन। तो g इज नॉट ए फंक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सेम प्रोसेस, सबसे पहले g लिखेंगे, gx, देखिए gx और फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। देखिए सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे कि कॉमन वैल्यू पे चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए 0 1 अगर आप रखते हैं x की वैल्यू क्योंकि इक्वल टू 0 है, फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो आप किसी पे भी चेक करेंगे, लेकिन इसमें कॉमन वैल्यू पे अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी इमेजेस बन रही हैं एक इनपुट रखने पर, ठीक है। तो आपने रखा, देखिए 2 पे चेक किया हमने, तो मान लीजिए x इक्वल्स टू 2 रख दिया आपने, ठीक है। तो देखिए gx इक्वल्स टू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 4 आ रहा है आपका, ठीक है, एक इनपुट, अरे सॉरी एक आउटपुट, x इक्वल्स टू 2 पे। दूसरा क्या है, देखिए gx इक्वल्स टू 3x। अब इसमें भी x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब देखिए ये डायरेक्ट कौन सा केस बन गया, ये वाला केस बन गया ना, देखिए कि मान लीजिए ये x है, ये y है, ठीक है। आपने इनपुट तो 2 दिया, आउटपुट आपको 2 मिल रहे हैं, 4 और 6। तो देखिए इसकी मैपिंग आपने की, तो मैपिंग करके आप ये चीज़ समझ गए कि ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन होने के लिए एक इनपुट से एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब आपको शो करना था, आपने शो कर दिया निकाल के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये तरीका लग सकता है, ठीक है। इनको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लीजिए, चलिए मैं इसको रब करके उसके बाद वो तरीका आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। देखिए मेथड 2 लिखेंगे सबसे पहले, मेथड 2, ठीक है, मेथड 2। देखिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हम चेक कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए और इधर वाई लिख लीजिए आउटपुट, ठीक है। देखिए हम 0 रख के चेक करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर में, तो मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमने लिया एक्स स्क्वायर पहले, ठीक है। तो 0 से 3 तक इसको चेक करेंगे सबसे पहले, तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रखा आपने, तो आपको यहाँ पे 0 मिला आउटपुट में, ठीक है। फिर आपने 1 रखा तो आपको यहाँ पे 1 मिला, फिर आपने 2 रखा तो यहाँ पे आपको 4 मिला, फिर आपने 3 रखा, देखिए 3 रखा इस वाले में, ये वाला 3 रखा आपने, ठीक है, तो आपको 9 मिला। अब देखिए अब आ जाइए आप यहाँ से सेम में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x। अब देखिए 3x में सबसे पहले 3 रखा आपने, तो ये क्या हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। फिर आपने 4 रख दिया तो आपके पास क्या हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपने 5 रख दिया तो 5 3 जा 15 हो गया।
फिर आपने 6 रख दिया, 6 3 ज़ा 18 हो गया। फिर आपने 7 रख दिया, 7 3 ज़ा 21 हो गया, ठीक है। फिर आपने देखिए 8 रख दिया, ये 24 हो गया। फिर आपने 9 रख दिया, तो ये कितना हो गया 27 हो गया। फिर आपने 10 रख दिया, देखिए 10 तक ही हमको चेक करना था, ठीक है, तो ये 30 हो गया। तो एक चीज़ गौर करिए आप, देखिए कि एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, मतलब 3 इनपुट आप दे रहे हैं अगर, तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 9, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये रिलेशन एक फंक्शन है। और ये रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं है, तो सबसे पहले इसको मैं रब करता हूं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, ये भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का, जिन बच्चों को सॉल्व करना हो ऐसे भी करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको श्योर ये चीज़ की रहनी चाहिए, श्योरिटी की, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए gx के लिए चेक करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे gx और y लिख देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं, देखिए वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 0 रखा इसमें, तो 0 रखा तो 0 आ गया, फिर 1 रखा तो 1 आ गया, फिर 2 रखा यहाँ पे इनपुट दिया तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तक आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से चेक करेंगे g ऑफ x इक्वल्स टू 3x के लिए, 3x के लिए जब आपने रखा तो 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 रखा इनपुट तो यहाँ पे 6 मिल गया, 3 रखा इनपुट तो यहाँ 9 मिल गया, फिर उसके बाद आपने 4 रखा इनपुट तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। फिर आपने 5 रखा तो 15 मिल गया, फिर 6 रखा आपने तो 18 मिल गया, फिर 7 रखा तो 21 मिल गया, ठीक है। फिर 8 रखा तो 24 मिल गया, फिर 9 रखा आपने तो ये 27 मिल गया, और 10 रख दिया आपने तो ये 30 हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देखिए इनपुट इन दोनों में कौन क्या जा रहा है, 2 जा रहा है, लेकिन आउटपुट आपको 2 मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब वही सेम कंडीशन बन गई ना, ये 2 इनपुट और इनपुट आपने 2 रखा और आउटपुट कितना मिल रहा है 4 और 6, ठीक है, 4 और 6। तो एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते, ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है, मैंने बहुत पहले बता दिया था x से y में। तो इसीलिए क्या होता है, ये एक फंक्शन नहीं है। तो ये थे 2 मेथड जिनसे आपने क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्वेश्चन 1 समझा। अब मैं इसको रब करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 2। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सबसे पहले हम डालेंगे सोल्यूशन 2, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस 1 f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको दिया हुआ है कि f की वैल्यू अगर आप 1.1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस करने पे f ऑफ 1 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि 1.1 x की वैल्यू 1.1 रखिए, तो अगर इसको 1.1 ना मान के आप 11 मान लें तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1.21 माइनस, और अगर x की वैल्यू 1 रख दे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए सेम ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसके बाद देखिए 0.21 हो जाएगा माइनस करने पर, और ये हो जाएगा 0.1। आपने डेसिमल हटाया तो आपको क्या मिलेगा, देखिए डेसिमल हटाया अगर आपने तो आपको मिलेगा 21/10, ठीक है। और इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 2.1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड था। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड मतलब सॉल्यूशन 3। सॉल्यूशन 3 कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब प्यारे बच्चों ये तो आप देख के भी इसका डोमेन बता सकते हैं, मैंने इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझा दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आपने नोट किया क्वेश्चन को, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है।
देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है ये, ठीक है, आप इतना बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जब भी इस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है तो उसमें से एक सेंस क्या निकल के आता है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब ये टर्म जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए आप लिखेंगे, डायरेक्टली करते हैं, देखिए इसको, इसके फैक्टर सबसे पहले ढूंढेंगे। तो मान लीजिए आपने किया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया तो 6 2 जा 12 होता है, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो आपने देखिए यहाँ से निकाला x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6, तो आपके पास दो फैक्टर्स निकल के आए, x माइनस 2 और x माइनस 6 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब आप ये चीज़ जान गए कि सिर्फ दो पॉइंट्स पे होगा जहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो आप क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ ए फंक्शन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 6, ठीक है, 2 and 6, ये हो गया इसका डोमेन, और यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो सबसे पहले मैं इनको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ठीक है, हमको डोमेन और रेंज बतानी है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस फंक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन 4, ठीक है। हम सबसे पहले फंक्शन को नोट करते हैं, रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको मैंने एक चीज बताई थी, याद होगा कि रूट में अगर कोई फंक्शन होता है और रियल फंक्शन है, ये भी आप जानते हैं, मतलब रियल होने से क्या हुआ कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव लेगा, और रूट में पॉजिटिव वैल्यू लेगा तभी मतलब वो डिफाइन हो सकता है, नहीं तो नहीं डिफाइन होगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर कभी, देखिए कंडीशन क्या बताई थी कि रूट एफ ऑफ एक्स आपको कहीं दिया हो, डोमेन एंड रेंज पूछे, तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, यहाँ एक्स माइनस 1 है, आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो किया, तो एक्स की कौन सी वैल्यू उसके लिए डिफाइन है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, सबसे पहले देखिए डोमेन के लिए, डोमेन इसमें क्या होगा, डोमेन हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 तो इंक्लूड होगा, ठीक है, मतलब 1 आ जाएगा आपका किसके साथ, क्लोज इंटरवल के साथ, उसके बाद जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इसी को कैसे लिखते हैं, और देखिए मैंने आपको बार बार इसीलिए बताया x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये भी एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद मान लीजिए इसका रेंज आपको डिफाइन करना है, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे फॉर रेंज, ठीक है, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आपने लिखा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने क्या रख दी ऊपर से, देखिए y इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपने ये चेक किया कि यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती थी, इसकी वैल्यू आपने देखा कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है रूट में, ये आपको यहाँ से पता लग रहा है, ठीक है। हमने ऊपर भी वही रिजल्ट कंक्लूड किया था। और देखिए वाई स्क्वायर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 करें तो यहाँ से दो चीज़ें हैं, देखिए वो डिफाइन है रियल वैल्यू के लिए, ये चीज़ आप जानते हैं, और अगर आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो आप क्या पाते हैं, देखिए कि अगर इसे माइनस भी रखेंगे तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस भी रखेंगे तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं इसका -1 रखूं तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट में 1 मिलेगा, ठीक है। -2 रखूं तो ये क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा मान लीजिए 4 मिल गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि माइनस वैल्यूज़ के लिए भी आउटपुट पॉजिटिव मिलता है, और मान लीजिए पॉजिटिव रखेंगे तब तो पॉजिटिव मिलता ही, जैसे 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे किसके लिए, सिर्फ पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ के लिए। उसका रीज़न है कि नेगेटिव पे तो रूट के अंदर में डिफाइन ही नहीं होता, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं,
आप इसको ये कह सकते हैं कि सिर्फ y की उन्हीं वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होगा जो पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन सॉरी रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, आप लिखिए रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये भी तरीका होता है डिफाइन करने का। तो प्यारे बच्चों ये था कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना था, ठीक है। आपने देखा, आप चाहें तो इन पे वैल्यूज रख के भी देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा समझाने की इसीलिए आपको कोशिश की ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन 5, ठीक है। क्वेश्चन नोट करते हैं, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1, तो क्या होता है, देखिए मॉड x माइनस 1 है। आप जानते हैं कि मॉड में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती हैं, ठीक है। मतलब मॉड से जो बाहर निकलती हैं वैल्यूज़ वो कभी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन आप फ़र्क देखिए यहाँ पे कि x की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या मिलती है। देखिए रख सकते हैं तो इनपुट है, मैंने आपको पहले ही बताया डोमेन और रेंज में, और जो मिलती है हमको आउटपुट वो क्या होती है, वो हमारी रेंज होती है, ठीक है। तो x की तो कोई भी वैल्यू के लिए डिफाइन हो सकता है ना। आप खुद सोचिए, कोई भी वैल्यू आप रखिए तो आपको एक सर्टेन वैल्यू मिलेगी। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, देखिए वैसे इसका जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था वो ये दिया था कि मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आपको मिलती है व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। कुछ आपको रूट में लिख के बताया होगा मैंने, याद करिए, फिर उससे इसको इंटर रिलेट किया होगा। ये कंडीशन ऑलवेज ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब आपने ये देख लिया कि इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर, ठीक है। अब लिखेंगे हम फॉर रेंज, ठीक है, फॉर रेंज। तो रेंज में आप जानते हैं हम क्या लिखते थे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, ठीक है। मॉड के बाहर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही हम लेते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, ये कंडीशन। तो यहां से क्या निकल के आएगा हमको, यहां से ये निकल के आएगा कि y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है। तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हमने डोमेन और रेंज वाले लेक्चर में देख रखा है बहुत अच्छे से, तो आप वहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 6 देखते हैं हम, सोल्यूशन 6, ठीक है। सोल्यूशन 6 क्या कह रहा है, लेट f इक्वल्स टू, ब्रैकेट में है x और x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर। मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में, मतलब रियल नंबर हमें पुट भी करना, जो मिले वो भी रियल नंबर। डिटरमाइन द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन हमको बतानी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लें थोड़ा सा। देखिए f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बहुत अच्छे से समझेंगे। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स वाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमें अगर रेंज पानी है तो सिर्फ इस पे हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। डोमेन पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, वैसे डोमेन में आपको जनरली बता देता हूं। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, x, मतलब जो भी वैल्यू आप x की रखेंगे तो आपको मिलेगी x की वैल्यू, मतलब ऑल रियल नंबर्स डोमेन होंगी। ये जो आपको बता रहा है ये डोमेन ही है। देखिए क्वेश्चन में कितना ट्रिकी वे में बताया है एग्जामिनर ने, ठीक है, या बुक में जो रिटर्न है क्वेश्चन उसमें देखिए कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इस सारे डोमेन सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर रेंज लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स,
ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए आप जानते थे कि इसको चेंज करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो चेंज कैसे करेंगे, y की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले गए आप तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर आपने बाहर निकाला, यहाँ हो गया 1 माइनस वाई, और ये क्या हो गया वाई। एक्स स्क्वायर आपने सॉल्व किया तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा वाई बाई 1 माइनस वाई, ठीक है। इसको आपने स्क्वायर यहाँ से हटा दिया तो यहाँ क्या लग गया, स्क्वायर रूट लग गया, ठीक है। स्क्वायर रूट लगने से अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, y 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आया 1 माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 और y इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। और ये कंडीशन कह रही है आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब कि इसमें 0 इंक्लूड हो रहा है और 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है और हमारे पास कॉमन रीजन हमको चाहिए। तो मैंने आपको इसको सॉल्व करना बताया था जब हम डोमेन और रेंज पढ़ रहे थे तब, कि अगर इनको ग्रेटर देन चाहिए 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0, तो आप क्या, दो कंडीशन क्या बनती थी कि एक तो न्यूमरेटर को पॉजिटिव रख दीजिए, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रख दीजिए, तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे, ठीक है। या तो न्यूमरेटर को नेगेटिव रख दीजिए, डिनोमिनेटर को नेगेटिव रख दीजिए, तब भी ये दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं कैंसिल होने के बाद, ठीक है। तो ये कंडीशन आप जानते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे नंबर लाइन के थ्रू। मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये माइनस इन्फिनिटी हो गई, ये प्लस इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब 0 को इंक्लूड करते हुए, देखिए इंक्लूड मतलब क्लोज इंटरवल, ये बढ़े, ठीक है। और y इज नॉट इक्वल्स टू 1 मतलब 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए इस जगह पे ये ओपन इंटरवल बन रहा है, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा, देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की कंडीशन नहीं है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन ये रीजन आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और ये रीजन कॉमन आ रहा है तो आप दोनों के सेपरेटली बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जब बताया था आपको डोमेन और रेंज में, तो मैंने सेपरेट केसेस इसीलिए एक क्वेश्चन के बना के बताए थे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं, ठीक है। तो देखिए आप लिखेंगे इसकी रेंज y बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक, ठीक है, और 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी इस क्वेश्चन की। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, लेट एफ जी सच दैट आर टू आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली, ये फंक्शन है एफ जी, ठीक है, ध्यान रखिए, बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3, फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी एंड f बाई जी, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। देखिए क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन 7, ठीक है। सबसे पहले आप f प्लस जी देखेंगे, ठीक है, fx लिख देते हैं सेपरेटली पहले, x प्लस 1, ठीक है, और gx लिख देते हैं, कितना है 2x माइनस 3। देखिए रियल से रियल में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। आप जानते हैं रियल से रियल में डिफाइन होगा तो क्या होगा, सारी वैल्यूज इसमें रखी जा सकती हैं। तो मान लीजिए आपने रखा f ऑफ x प्लस g ऑफ x किया तो क्या हो जाएगा, ये देखिए x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये क्या आ जाएगी -2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब fx माइनस gx देखते हैं, देखिए fx क्या है, x माइनस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया तो ये कितना आया, देखिए ये 4 आ गया, 4 माइनस x, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं हम, f ऑफ x बाय g ऑफ x
ये क्वेश्चन सही मायनों में मानिए तो f बाई जी के लिए ही फ्रेम हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, एफ एक्स आपने रखा क्या, x प्लस 1 बाय जी ऑफ एक्स, सॉरी 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3, ठीक है। अब 2x माइनस 3 है तो आप जानते हैं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो किस पॉइंट पे 0 होगा ये और नहीं होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये है डिनोमिनेटर आप जानते हैं डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 3/2, मतलब इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा रियल नंबर से रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चन मतलब 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 5 क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत अच्छे से उसके भी कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। एक लेक्चर में भी मैं कवर कर सकता था लेकिन लेक्चर बहुत लेंदी हो जाते हैं, इसलिए बच्चों ने रिक्वेस्ट की, इसीलिए मैं सिर्फ इसी लेक्चर में मतलब 2 पार्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।